हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरो कंप्यूटर क्लासेस। तो आज हम आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब को देखेंगे। जैसे कि आप सबको याद होगा कि हमने लेआउट टैब, आपका इंसर्ट टैब, आपका ड्रॉ एंड डिज़ाइन टैब, आपका होम टैब, ये सब पढ़ लिया था। आज हम देखने वाले हैं रेफरेंस टैब, ठीक है। उसके बाद आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें व्यू और रिव्यू बटन टैब देख रहे होंगे। तो ये आपका मतलब 2 या 3 वीडियो के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगा। पहले मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, जिस प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हो पूरा का पूरा पुराना वाला जितना भी कंटेंट हमने डाल रखा है वो पूरा का पूरा आप एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो ये है आपकी वो प्लेलिस्ट जिसके अंदर मैंने आपको लेआउट टैब, आपका होम टैब, इंसर्ट टैब और ड्रॉ डिज़ाइन टैब सारा का सारा पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाके पूरा का पूरा वीडियो चेकआउट मार सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके रेफरेंस टैब को। तो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। तो ये है आपका कुछ MS वर्ड का इंटरफेस। तो सबसे पहले हम रेफरेंस में देख लेते हैं। तो रेफरेंस में आपको कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा, जिसके अंदर सबसे पहले दिख रहा होगा आपको टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, ठीक है। तो ये क्या होता है और किस वजह से यूज लिया जाता है, क्या इस टूल का क्या काम है, वो हम देख लेते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक कंटेंट लिया है और अगर मैं इस कंटेंट के अंदर इस कंप्यूटर वाली लाइन को अगर हेडिंग बना देता हूँ, हेडिंग 1 बना के इसको बोल्ड करके थोड़ी साइज बढ़ा के, और फिर अगर मैं रेफरेंस में जाके पहले ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, मैं यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं और यहाँ रेफरेंस में जाकर अगर मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहूँ हेडिंग 1 वाली, तो देखो आपको यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा होगा और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस क्लिक करते ही तो वो मेरे को वहाँ पर लेके जाता है। तो अभी पहले मैं इन सबको आपका हेडिंग 1 हेडिंग 2 बना देता हूँ और फिर हम आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे कि कैसे आप इस टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पर पूरी के पूरे मेरे को जिनको हेडिंग 1 बनाना था, हेडिंग 2 बनाना था, मैंने सबको बना दिया है। तो मैं यहाँ पर जाकर मैं रेफरेंस में जाकर अगर अपडेट टेबल कर देता हूँ और एंटायर टेबल पे सेलेक्ट करके अपडेट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल आ चुकी है, जिसके अंदर मैंने हेडिंग 2 भी डाली है और आपके फिर हेडिंग 1 आ गई, फिर हेडिंग 2 डाली है। और अगर मैं किसी को कंट्रोल करके डबल क्लिक करता हूँ वहाँ पर, तो देखो वो उसी के ऊपर जाकर मेरे को ले जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये क्या काम करता है। तो आगे हम बात करते हैं इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है, ठीक है। तो फुटनोट के लिए हम नया एक पैराग्राफ खोल, नया एक विंडो खोल लेते हैं और मैं यहाँ पर एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। रैंडम टेक्स्ट ले लिया और मुझे ये यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट का एक कुछ मेन, जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में मेरे को कुछ लिखना है, तो मैं नीचे नीचे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं वर्ड्स के अंदर, इंग्लिश बुक्स के अंदर एंटोनिम और सिनोनिम्स होते हैं। तो वो लास्ट में एक पेज के लास्ट के अंदर 1 क्वेश्चन और सेकंड नंबर के नाम से होते हैं। तो जैसे मैं इंसर्ट फुटनोट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर आपको 1 दिख रहा होगा और आपकी यहाँ पे नीचे 1 दिख रहा होगा। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे 1 दिख रहा होगा। मैं इस पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट इज अ टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट, टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट, ठीक है। और मैं इसको वापस छोटा कर देता हूँ। तो देखो अब मैंने यहाँ पर 1 दिख रहा होगा आपको और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के नाम से हो गया। और मैं नेक्स्ट फुटनोट पे जाऊंगा तो देखो ये यहाँ पे दिखा दिया है। प्रीवियस फुटनोट कोई सा है नहीं, अभी मैंने कोई दूसरा बनाना नहीं रखा। शो नोट्स तो एक नोट बना रखा है, और कोई अगर आपको एंड नोट बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हो। एंड नोट मतलब वो जो लास्ट में आएगा, बिल्कुल पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा आपका, जो पूरी बुक, जब आपकी पूरी
पब्लिशर बन जाएगी, उसके बाद जो लास्ट के अंदर जाएगा वो भी आप बना सकते हो। उसके बाद है इंसर्ट सिचुएशन। इंसर्ट सिचुएशन क्या होता है, जैसे मैंने ये जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो मैंने किसी वेबसाइट या किसी बुक से लिया है, और मुझे ये है कि मेरे को उनका रेफरेंस देना है या फिर मेरे को बताना है कि मैंने यहाँ से उठाया है या फिर यहाँ से कोई वेबसाइट से उठाया है। तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा और इंसर्ट सिचुएशन में ऐड न्यू सोर्सेज कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप ऑफ सोर्सेज, मैं यहाँ पे बुक कर देता हूँ और ऑथर का नाम लिख देता हूँ जैसे क्रैमर, ठीक है, और टाइटल लिख देता हूँ कि हाउ टू मेक सिटिएशन, ठीक है, हाउ टू मेक सिटिएशन, और ईयर डाल देता हूँ 2024, और सिटी में यहाँ पे डाल देता हूँ आपका जयपुर। पब्लिशर कोई सी भी डाल सकते हो आप एडवेंचर के नाम से, जैसे मैं पब्लिशर डाल देता हूँ और मैं जैसे ही ओके पे क्लिक कर देता हूँ, देखो यहाँ पे दिखा रहा होगा क्रैमर 2024। तो ये क्या है, ये है कि आपकी जो ये पूरा का पूरा जो ये टेक्स्ट है ये क्रैमर 2024 से लिया गया है। और अगर मैं इसके बारे में जानना चाहूँ तो मैं मैंने सोर्सेज में जाकर मैं इस पर देख सकता हूँ। तो यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ आएगा क्रैमर हाउ टू मेक सिटिएशन और 2024, ठीक है। अब बिब्लियोग्राफी क्या होती है, मैं लास्ट में चला जाता हूँ, जैसे मैं एक नया ब्लैंक पेज इंसर्ट करा लेते हैं हम यहाँ पे, ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया और मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में चला गया और मैंने रेफरेंस में जाकर बिब्लियोग्राफी लेके ये वाला ले लिया। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा दिखा, ये क्या है, ये वो है जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ से रेफरेंसेस लिए हैं। कंट्रोल लगाकर अगर मैं इस पर टैप करता हूँ, कंट्रोल से नहीं होगा, हाँ, तो ये पूरा का पूरा बिब्लियोग्राफी है जो बताती है कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ली है, कौन से रिसोर्सेज से आपने आपका रिसोर्स उठाया है, कौन सी जगह है, कौन से सोर्सेज है, जैसे कोई वेबसाइट से उठाया है या फिर कोई बुक से उठाया है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या काम करता है, मैं पुराने वाले डॉक्यूमेंट में चल जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक आपकी पिक्चर ले लेता हूँ कोई डिवाइस से, यहाँ से कंप्यूटर की, ठीक है। मैं यहाँ से कोई डिवाइस कंप्यूटर की तो क्या लूँगा, यहाँ से कोई जैसे ये सर्कल ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और मैं सर्कल को यहाँ पर लगा दूँ और एक और मैं टेक्स्ट, एक और मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, दिस और इमेज डालना चाहता हूँ इंसर्ट में जाकर, स्टॉक इमेज ले लेते हैं, स्टॉक इमेज, यहाँ पे कोई भी ये इमेज ले लेता हूँ, जैसे इंसर्ट करा दी मैंने। तो ये दो इमेजेस आ गई मेरे पास। अब मेरे को ये है कि मेरे को इनका कुछ फिगर वगैरह बनाना है या फिर इनके पहले मैं इनको फिगर बना देता हूँ, इनका रेफरेंस में जाऊँगा और इंसर्ट कैप्शन डाल दूंगा। फिगर 1 के नाम से हो गया, मैंने ओके कर दिया। तो देखो यहाँ पे फिगर 1 आ गया और मैं इसका भी अगर मैं इंसर्ट कैप्शन डालना चाहूँ फिगर 2 के नाम से, तो मैंने ये फिगर 2 भी बना दिया। अब मैं इनकी टेबल ऑफ फिगर डायलॉग बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा नए पेज पर और मैं यहाँ पर टेबल ऑफ फिगर ले लेता हूँ ओके बाय डिफॉल्ट में। और मैं जैसे अगर फिगर 1 पे कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ तो ये फिगर 1 पे मुझे ले जाएगा। तो ये होता है आपका कुछ इन कैप्शन का। और अगर आपको जैसे टेबल ऑफ फिगर अपडेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर मैं नहीं कुछ लेता हूँ क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस मैंने आपको आपके इंसर्ट टैब के अंदर पूरा का पूरा समझाया है। अब है मार्क्स एंटिटी, ये क्या होता है, जैसे मुझे कोई इंपॉर्टेंट थिंग या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डालना है, जैसे सॉफ्टवेयर को मैं एक वो ले लेता हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के नाम से, सॉफ्टवेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मार्क एंटिटी पे कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर के नाम से मार्क कर दिया मैंने, ठीक है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटिटी इसको बना दिया है, मार्क कर दिया, ठीक है। और अगर मेरे को और कोई सा दूसरा लेना हो, जैसे मैं यहाँ पर जाके हार्डवेयर को भी ले लेता हूँ, हार्डवेयर को भी बना लेता हूँ, मार्क्स एंटिटी हार्डवेयर को भी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और सॉफ्टवेयर को भी मैं मार्क कर चुका हूँ, मैंने मार्क कर लिया। अब आप लोगों को ये हो रहा होगा कि
ये पी साइन क्या आ गए हैं आपके, तो यहाँ पर आप होम पे जाइए और यहाँ पे इसको हटा दीजिए। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे पी ऑप्शंस हट गए हैं। अब मैं लास्ट में जाऊँगा, एकदम लास्ट में आपके और मैं रेफरेंस में जाकर मैं जैसे ही मार्क एंटिटी की टेबल इंसर्ट इंडेक्स कराऊंगा और मैं ओके करता हूँ, तो देखो ये हार्डवेयर आ गया पेज नंबर 3 पे और सॉफ्टवेयर वाला आ गया पेज नंबर 4 पे। तो ये क्या काम करता है, जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स वगैरह को अगर सेलेक्ट करना है तो आप वो इसके हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट भी आप कर सकते हो। मार्क सिटिएशन क्या काम करता है, जैसे आपको मैंने ये वाला करा और मैंने इसको मार्क सिटिएशन बना दिया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पहले, पूरे को नहीं, मैंने सेलेक्ट किया और इसको मार्क सिटी कोशिश करके मार्क कर दिया, ठीक है, और क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे पेज ब्रेक लग गया, मैं पहले यहाँ से जाकर इनको हटा देता हूँ और फिर मैं रेफरेंस में जाता हूँ और मैं यहाँ पर मेरे पूरे के पूरे मैंने केसेस के अंदर लिया था। वो केसेस क्या है, मैंने केसेस के अंदर आपने मार्क सिटिएशन किया हो जब यहाँ पे एक कैटेगरी आ रही थी, ये कैटेगरी मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो केसेस थी मैंने वही रखी है। आप चाहें तो कोई दूसरी भी कैटेगरी रख सकते हैं। तो देखो अगर मैं कंट्रोल+ करके क्रैमर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वहां पर ले जाएगा। अभी मैं बिल्कुल वहीं पर हूँ इसलिए ये लेके नहीं गया। अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो इसको ये वहां पर यूज आ जाएगा। तो ये था आपका रेफरेंस टैब जो कि आज हमने देखा पूरा का पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। हम इस MS वर्ड को विद इन 3 या 4 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट कर रहे होंगे। जो आने वाली 3 या 4 वीडियोस हैं उनके अंदर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।